हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं एके हॉरर स्टोरीज। आज का कहानी का नाम है भूतिया ट्रेन भाग 2। तो चलो देर ना करते हुए कहानी सुनते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा अर्पिता ने अपनी भी बेटी नंदिनी को बचाने के लिए ट्रेन की आखिरी बोगी तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मृतकों का प्रवेश लिखा हुआ एक काला दरवाजा था। अचानक हजारों आत्माएं बाहर निकलने लगी, पूरी ट्रेन हिलने लगी और एक जोरदार चमक हुई। जब अर्पिता की आंखें खुली तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके हाथ पर खून के धब्बे थे और सीट के पीछे वही कागज चिपक जिस पर तकों का प्रवेश लिखा। अगर आप किसी भूतिया ट्रेन में सफर करें जहां से बचने का कोई रास्ता न हो, जहां हर दरवाजा मौत की ओर जाता हो, और जब आपको लगे कि आपने खुद को बचा लिया, लेकिन अचानक आपको एहसास हो कि कुछ अब भी सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अर्पिता को लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन असल में उसकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अर्पिता ने अपनी हथेली पर लगे खून के धब्बे को देखा। ये खून कहां से आया? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मां, क्या हुआ? नंदिनी ने चिंतित होकर पूछा। अर्पिता ने जल्दी से अपनी बेटी को गले लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, मैं बस थोड़ा डर गई थी। लेकिन सच तो यह था कि उसका डर अब भी बाकी था, क्योंकि जब उसने ट्रेन के शीशे में अपनी परछाई देखी तो उसे वहां अपनी जगह कोई और एक जली हुई अधखुली आंखों वाली परछाई जो उसी की तरह दिखती थी, लेकिन उसके पीछे खड़ी थी। अर्पिता का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? उसने शीशे को फिर से देखा। इस बार कुछ भी नहीं था। शायद ये मेरा वहम था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी टक 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 कोई खिड़की पर धीरे धीरे अपनी उंगलियां मार रहा था। ट्रेन अभी भी तेज रफ्तार से चल रही थी। फिर खिड़की के बाहर कौन हो सकता था? अर्पिता की सांसें रुक गई। उसने धीरे धीरे खिड़की की ओर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। खिड़की के बाहर एक अधजला चेहरा झांक रहा था, जिसकी आंखें सफेद थी और मुंह से खून टपक रहा था। हाँ, वहां कौन है? अर्पिता कांपते हुए पीछे हट गई। कोई नहीं बेटा। लेकिन नंदिनी ने खिड़की की ओर देखा और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी आ गई। मां, ये वही आदमी है ना? अर्पिता चौंक गई। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। जिसने मुझे बुलाया था जब हम पहली बार इस ट्रेन में चढ़े थे। अर्पिता का खून ठंडा पड़ गया। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नंदिनी ने कांपते हुए कहा। क्योंकि मां, अब वो अंदर आ चुका है। अचानक ट्रेन की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। ट्रेन में मौजूद सारे यात्री अचानक गायब हो गए। अब सिर्फ अर्पिता, नंदिनी और वो अधजला आदमी मौजूद था। तुम इस ट्रेन से बचकर नहीं जा सकती अर्पिता। उसका गला सूख गया। कौन हो तुम? अधजला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मैं वो हूं जिसे इस ट्रेन ने मारा था, और अब बारी तुम्हारी है। अर्पिता ने देखा, आदमी की आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसका शरीर अधजला था और उसकी हड्डियां बाहर दिख रही थी। नहीं, हमें छोड़ दो, अर्पिता ने जोर से चिल्लाया। इतनी आसानी से नहीं। अचानक उसने अपना हाथ नंदिनी की ओर बढ़ाया और धड़ाम! नंदिनी हवा में ऊपर उठ गई। मां, बचाओ! अर्पिता चीख पड़ी। नहीं, कोई मेरी बेटी को मुझसे नहीं छीन सकता। अर्पिता ने पूरी ताकत लगाकर नंदिनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक ट्रेन तेजी से पीछे जाने लगी। ये क्या हो रहा है? अधजला आदमी हंसने लगा। तुम्हें लगा कि तुम बच जाओगी? तुम सिर्फ इस ट्रेन में सफर करने वाली यात्री नहीं हो अर्पिता, तुम इस ट्रेन का हिस्सा हो। नहीं, ये झूठ है ना? तो अपने हाथ पर देखो। अर्पिता ने जैसे ही अपने हाथों की ओर देखा, उसकी हथेलियों पर खून के निशान उभरान धीरे धीरे रेलवे ट्रैक का रूप ले रहे थे। ये क्या है? अधजला आदमी और भी पास आ गया। क्योंकि तुम भी इसी ट्रेन में मरी थी अर्पिता। क्या हो रहा है? नंदिनी की आवाज कांप रही थी। अर्पिता की आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन का हर दरवाजा बंद हो चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्पिता ने घबराकर इधर उधर देखा। ट्रेन के शीशे से बाहर घना अंधेरा था। अचानक नंदिनी की पकड़ ढीली होने लगी। मां, अर्पिता ने देखा, नंदिनी की आंखें फिर से सफेद हो रही थी। नंदिनी, मुझे मत छोड़! नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मां,
मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे लग रहा है मैं फिर से जा रही हूं। अर्पिता की आंखों में दर्द भर आया। नहीं बेटा, मैं तुझे खो नहीं सकती। लेकिन तभी नंदिनी के शरीर से धुआं उठने लगा। नंदिनी, अर्पिता ने पूरी ताकत लगाकर नंदिनी को पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथों से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा है? नंदिनी अब पूरी तरह से धुएं में बदल रही थी। माँ, ये ट्रेन मुझे अपने साथ ले जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्पिता जोर से चिल्लाई, लेकिन ट्रेन में गूंजती हुई भयानक हंसी ने उसकी चीखों को दबा दिया। हाँ हाँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये ट्रेन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अर्पिता ने सिर घुमाया। वो अधजला आदमी फिर से उसके सामने था। तू कौन है? तू मेरी बेटी को मुझसे क्यों छीन रहा है? अधजले आदमी ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां अर्पिता की ओर बढ़ाई। क्योंकि तुम भी इस ट्रेन में मर चुकी हो, अर्पिता चीखी, है ना? अधजले आदमी ने अजीब हंसी हंसते हुए कहा, बताओ, आखिरी बार तुमने ट्रेन से नीचे कदम कब रखा था? अर्पिता हिल गई। मैंने तो उसका दिमाग घूमने लगा। हम चढ़े, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, ये झूठ है। अधजले आदमी ने अपनी जल चुकी उंगली उसकी हथेली पर रखी। तो फिर ये खून कहां से आया? अर्पिता की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये सब सपना है। नंदिनी, बोल बेटा, हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन नंदिनी अब धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी। माँ, मैं जा रही हूँ। नहीं। लेकिन नंदिनी का शरीर अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। अर्पिता घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकती। ट्रेन अचानक जोर से झटके खाने लगी। दरवाजे अपने आप खुल गए, खिड़कियां टूटने लगी और सीटों पर बैठे लोग एक एक कर हड्डियों में बदलने लगे, डर के मारे। ये क्या हो रहा है? अधजला आदमी मुस्कुराया। ये ट्रेन हर साल एक बलि लेती है और इस बार वो बलि तुम हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन तभी ट्रेन की छत फटने लगी। अर्पिता ने ऊपर देखा। वहां से अनगिनत आत्माएं नीचे गिर रही थी। सबकी आंखें सफेद थी, सबके चेहरे जल चुके थे और सब एक ही बात कह रहे थे, तुम इस ट्रेन की यात्री नहीं, तुम इसका हिस्सा हो। अर्पिता ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसने नीचे देखा, उसके पैर पटरी से जुड़ रहे थे। ये क्या हो रहा है? अधजले आदमी की हंसी और तेज हो गई। अब तुम समझोगी अर्पिता। समझूंगी क्या? अधजला आदमी उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, क्योंकि तुम ही इस ट्रेन की पहली आत्मा थी। अर्पिता की आंखें चौड़ी हो गई। नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन की सीटें हड्डियों में बदलने लगी, खिड़कियों से लाशें बाहर गिरने लगी और अर्पिता को अपनी धड़कन धीमी पड़ती हुई महसूस होने लगी। अगर आपको अचानक पता चले कि आपकी जिंदगी एक झूठ थी और आप जिस दुनिया को सच मानते थे वो सिर्फ एक भ्रम थी, तो आपकी हालत क्या होगी? अगर आपको पता चले कि आप कभी जिंदा थे ही नहीं, बल्कि आप खुद एक भूत थे, तो क्या आप इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे? अर्पिता के साथ अब कुछ ऐसा ही हो रहा था और इस बार कोई भी उसे बचा नहीं सकता। अर्पिता की सांसें तेज हो गई। नहीं, ये झूठ है, उसने चिल्लाया। उसने अपने पैरों को जमीन से हटाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पैर पूरी तरह रेलवे ट्रैक से जुड़ चुके थे। मैं मरी नहीं हूं। अधजला आदमी उसकी ओर बढ़ा। तुम्हें क्या लगता है, तुम और तुम्हारी बेटी यहां कैसे पहुंची? अर्पिता का दिमाग घूमने लगा। हम इस ट्रेन में सवार हुए थे और फिर उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। फिर अधजला आदमी मुस्कुराया। अब में कुछ याद आया। एक जोरदार टक्कर, चीखें, धुआं, खून और पटरी से उतर जाना। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। हम ट्रेन में सवार हुए थे, लेकिन हमारी मौत नहीं हुई थी। अधजला आदमी की हंसी और गहरी हो गई। क्या सच में? तो बताओ, ये ट्रेन आखिरी बार पटरी कब चली थी? अर्पिता सहम गई। ये ट्रेन तो पिछले 5 सालों से बंद थी। तो फिर तुम इसमें कैसे सफर कर रही थी? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हम एक दुर्घटना का शिकार हुए थे। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अब उसे वो रात पूरी तरह याद आ रही थी। अर्पिता और नंदिनी रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। रात का समय था। ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस थी, लेकिन ये वही ट्रेन थी जो 5 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बेटा, जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। नंदिनी दौड़कर आई और माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ,
ये ट्रेन अजीब सी लग रही है। अर्पिता ने हंसकर कहा, हम जल्दी से अंदर चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेन में कदम रखा, चारों तरफ अंधेरा छा गया। और तभी ट्रेन पटरी से उतर गई, चीखें गूंज उठी, खून हर तरफ फैल गया और अर्पिता का हाथ नंदिनी से छूट गया। अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब समझ आई सच्चाई। मैं तो 5 साल पहले ही मर चुकी थी। हाँ, और तुम्हारी आत्मा तब से इस ट्रेन में सफर कर रही है, बिना ये जाने कि तुम कभी बची ही नहीं थी। अर्पिता का पूरा शरीर कांप उठा और नंदिनी, अधजले आदमी का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारी बेटी जिंदा थी क्या? अर्पिता, हाँ, तो घटना के बाद सिर्फ एक ही यात्री जिंदा बची थी, नंदिनी। अर्पिता सुन्न हो गई। तो मेरी बेटी अभी जिंदा है? हाँ, लेकिन अगर तुम उसे इस ट्रेन में लेकर आई हो। अधजले आदमी ने उसकी ओर देखा। तो अब वो भी जिंदा नहीं रहे। अर्पिता का शरीर कांप उठा। नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी ट्रेन में तेज हवाएं चलने लगी। ट्रेन के अंदर लाशें खड़ी होने लगी, उनकी सफेद आंखें चमकने लगी। तुमने अपनी बेटी को फिर से इस ट्रेन में क्यों लाया अर्पिता? मुझे नहीं पता था। अब बहुत देर हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं लौट सकती। नहीं, पिता ने चिल्लाते हुए ट्रेन की खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ अंधकार था। मां! अर्पिता ने पीछे मुड़कर देखा। नंदिनी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। नंदिनी बेटा! लेकिन अब नंदिनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अब हमें यहां से कोई नहीं बचा सकता मां। अर्पिता जोर से चीख पड़ी। अगर आपको किसी दिन पता चले कि आपकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी और आपके अपनों का पूरा अस्तित्व ही एक भयानक छलावा था, क्या आप इस सच को सह? अर्पिता के साथ यही हो रहा था। उसकी बेटी नंदिनी अब न ही जीवित थी, न ही मृत। वो इस शापित ट्रेन का हिस्सा बन चुकी और इस बार कोई भी उसे बचा नहीं सकता। नंदिनी, अर्पिता की आवाज कांप रही थी। उसकी प्यारी बेटी, जिसकी मासूम आंखें हमेशा हंसती रहती थी, अब एक सफेद अंधकार में तब्दील हो चुकी थी। मां! नंदिनी की आवाज में कोई भाव नहीं था। नहीं, ये तुम नहीं हो, तुम अभी भी जिंदा हो। अर्पिता ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ हवा में ही ठहर गए। वो अपनी ही बेटी को छू नहीं पा रही थी। मां, हम यहां से नहीं निकल सकते। नंदिनी की आवाज गहरी और डरावनी होती जा रही थी। नहीं, तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त करके रहूंगी। छत से काले धुएं की लपटें उठने लगी। चारों ओर खिड़कियों के बाहर आग की लपटें दिखाई देने लगी। लेकिन ट्रेन अब भी अंधेरे में दौड़ रही थी। ये क्या हो रहा है? अर्पिता ने डरकर पूछा। अधजला आदमी सामने खड़ा हंस रहा था। तुम्हें सच पता है, लेकिन तुम इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हो। कौन सा सच? चिल्लाई। तुम्हारी बेटी नंदिनी कभी इस ट्रेन में आई ही नहीं थी। क्या? हाँ, जो नंदिनी तुम्हारे सामने खड़ी है वो तुम्हारी यादों का हिस्सा है, बस एक छलावा। अर्पिता की आंखें फटी रह गई। झूठ! उसने जोर से चीखा। लेकिन तभी नंदिनी के शरीर से धुएं के गुबार उठने लगे और उसके चेहरे पर दरारें पड़ने लगीं। मां! नंदिनी की आवाज अब किसी गहरी गुफा में गूंजती हुई जैसी थी। अर्पिता ने घबराकर उसकी ओर देखा। नंदिनी अब टूटने लगी थी, जैसे कोई बेजान गुड़िया हो। उसकी आंसू बहने लगी। मेरी बच्ची! लेकिन नंदिनी के चेहरे की दरारें अब उसके पूरे शरीर पर फैलने लगी। मां, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अर्पिता ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन नंदिनी धुएं में बदलकर गायब हो गई। अर्पिता जोर से चीख पड़ी। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई। चारों ओर की सीटें जलने लगीं, खिड़कियां टूटने लगीं, धुआं पूरे डिब्बे में भरने लगा। नहीं नहीं, मेरी बेटी को वापस दो। अधजला आदमी हंसते हुए आगे बढ़ा। तुम्हारी बेटी इस ट्रेन में कभी थी नहीं, तो फिर अब भी जीवित है। अर्पिता का शरीर सुन्न हो गया। क्या? हाँ, और वो इस ट्रेन के बाहर तुम्हारी सच्चाई जानने का इंतजार कर रही है। मतलब? अधजला आदमी आगे बढ़ा। अगर तुम इस ट्रेन से बाहर निकलना चाहती हो और अपनी बेटी तक पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें मैं मना होगा, लेकिन मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। हाँ, लेकिन इस ट्रेन की आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होती
जब तक वो पूरी तरह नष्ट न हो जाए। अर्पिता घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी जिंदा है? हाँ। और मैं इस ट्रेन में फंसी हूँ? हाँ। तो फिर अगर मुझे इस ट्रेन से बाहर निकलना है तो मुझे क्या करना होगा? अधजला आदमी मुस्कुराया। तुम्हें अपनी अंतिम इच्छा याद करनी होगी। अर्पिता ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अंतिम इच्छा? हाँ। जब कोई आत्मा मरने से पहले एक अधूरी इच्छा के साथ दुनिया छोड़ती है, तभी वो इस ट्रेन में फंसती है। अगर तुम अपनी अंतिम इच्छा को याद कर सको तो तुम इस ट्रेन से बाहर निकल सकती हो। अर्पिता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद करने की कोशिश की, लेकिन भी ट्रेन के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। माँ बचाओ! अर्पिता ने सिर उठाया। ये नंदिनी की आवाज थी। बेटा! ट्रेन का पूरा डिब्बा हिलने लगा। आग की लपटें और तेज हो गई और अर्पिता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पिछले भाग में आपने देखा, अर्पिता को पता चला कि वह जिंदा नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा शापित ट्रेन में फंसी थी। उसकी अंतिम इच्छा थी नंदिनी को एक बार गले लगाना, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरी ट्रेन आग की लपटों में घिर गई और फिर उसने खुद को अस्पताल में पाया। क्या सच में अर्पिता मुक्त थी या फिर यह एक और छलावा था? अगर आपको लगे कि आप मर चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी सांसें चल रही है, तो क्या आप खुद को जिंदा मानेंगे या मरा हुआ? अगर आपको लगे कि आपने मौत को मात दे दी लेकिन फिर भी कोई अदृश्य ताकत आपका पीछा कर रही हो, तो क्या आप सच में बच गए? क्या मौत के बाद भी एक सफर बाकी रह सकता है? अर्पिता के लिए यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्पिता ने अस्पताल में आंखें खोली। माँ नंदिनी उसके सामने खड़ी थी, जिंदा, हंसती हुई। अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी, तुम सच में हो? हाँ माँ, डॉक्टर अंकल कह रहे हैं कि तुम 5 साल बाद कोमा से बाहर आई हो। 5 साल? अर्पिता ने अपने हाथों को देखा। वो जिंदा थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके सीने में थी। सब कुछ ठीक तो लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गलत था। अर्पिता अस्पताल से बाहर आई। सड़कें भीड़ से भरी थी। सामने एक चाय वाला खड़ा था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और चाय वाले से पूछा, भैया ये कौन सा शहर है? चाय वाले ने हैरानी से देखा। मैडम, ये लखनऊ है। लखनऊ? हाँ, और आप किस दुनिया में खोई हैं? आज तो 3 जुलाई है, वो दिन जब 5 साल पहले वो भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। अर्पिता के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन सा ट्रेन हादसा? चाय वाले ने कहा, अरे वही दिल्ली से लखनऊ आने वाली ट्रेन नंबर जो रात 2 बजे पटरी से उतर गई थी और उसमें सभी यात्री जलकर मर गए थे। अर्पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैं तो उसी। अर्पिता दौड़ती हुई अस्पताल में वापस आई। डॉक्टर बताइए, मैं जिंदा हूं ना? डॉक्टर ने चौंक कर उसे देखा। हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं तो उस ट्रेन में थी जो 5 साल पहले जल गई थी। डॉक्टर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ घर चलो। अर्पिता ने नंदिनी को देखा। उसकी आंखें सफेद हो गई। नंदिनी घर चलो माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्पिता डरते डरते घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसे सामने श्वेय अधजला आदमी खड़ा मिला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्पिता चीख पड़ी। उस आदमी ने धीरे से मुस्कुराया। तुम क्या सोचती हो तुम इस ट्रेन से बचकर निकल आई? मैं जिंदा हूं। तुम क्या सच में जिंदा हो? अर्पिता का सिर घूमने लगा। मैं अस्पताल में नंदिनी मुझसे मिली। डॉक्टर ने कहा कि सब झूठ था। अधजला आदमी हंस पड़ा। तुम अभी भी उसी ट्रेन में हो? अर्पिता, तुम कभी बाहर आई ही नहीं। अर्पिता का दिमाग सुन्न पड़ गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, लेकिन सच यही है। अर्पिता ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह फिर से उसी ट्रेन में खड़ी थी। शापित ट्रेन के दरवाजे बंद। अर्पिता की आंखों में आंसू थे। मैंने तो बाहर आकर अपनी बेटी को गले लगाया था। मैं अस्पताल में थी। अधजले आदमी ने धीरे धीरे कहा, वो सब एक छलावा था, एक मृग तृष्णा। क्यों? ताकि तुम अपनी आत्मा को मुक्त मान लो और अब हमेशा के लिए इस ट्रेन में कैद रहो। अर्पिता जोर से चीखी, कोई है, कोई मुझे बचाओ। लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। कोई नहीं था, कोई भी नहीं। बस ये शापित ट्रेन की जो अनंत सफर पर थी, जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। आज का कहानी यही खत्म होता है। कहानी अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।